नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। प्रस्तावना: यह कहानी उस समय की है जब भारत का समाज धार्मिक और आध्यात्मिक उथल पुथल से गुजर रहा था। विभिन्न मतों और विचारधाराओं के बीच सत्य की खोज करने वाले तपस्वी और योगी जंगलों में कठोर साधना कर रहे थे। यही वह समय था जब एक राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए, अपनी राजसी जिंदगी को त्याग कर सत्य की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। इस कहानी में एक और मुख्य पात्र है, सुजाता, एक साधारण ग्रामीण महिला जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम और करुणा से दुनिया को बदलने वाले एक महान क्षण को जन्म दिया। भाग एक: सुजाता का सरल जीवन और उसका आस्था भरा संसार। सुजाता का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसका जीवन उरुवेला के पास एक छोटे से गांव में बीत रहा था, जहां लोग कृषि पर निर्भर थे। खेतों की हरियाली, नदी की ठंडी धाराएं और गांव के बच्चों की हंसी उसके जीवन का हिस्सा थी। परिवार भी साधारण था, लेकिन उसकी मां ने बचपन से उसे सिखाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम, आस्था और करुणा। सुजाता का दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती। वह नित्यकर्म करने के बाद अपनी गायों की देखभाल करती, खेतों में अपने पति के साथ काम करती और घर के काम काज में व्यस्त रहती। उसके जीवन में एक सरलता और संतोष था। वह भगवान की पूजा और नियमित रूप से मंदिर में जाकर प्रार्थना करती। उसकी हर प्रार्थना में बस एक ही बात होती: सभी का कल्याण हो और गांव में शांति बनी रहे। सुजाता ने यह संकल्प लिया हुआ था कि यदि उसके खेतों में अच्छी फसल होगी और गांव में खुशहाली आएगी तो वह भगवान को खीर का भोग अर्पण करेगी। यही उसका श्रद्धा और भक्ति का तरीका था। भाग दो: सिद्धार्थ का राजसी जीवन से सन्यास की ओर प्रस्थान। दूसरी ओर सिद्धार्थ का जीवन एकदम विपरीत था। वे कपिलवस्तु के एक महान राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। महल के भीतर विलासिता और सुख सुविधाओं में पले बड़े सिद्धार्थ ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में दुख का अनुभव नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखद पहलुओं को देखा। यह दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर गया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि संसार में केवल भोग विलास और सुख सुविधाओं में जीवन जीने का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी और छोटे से पुत्र को छोड़कर सत्य और मुक्ति की खोज में संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे राजकुमार से एक साधारण तपस्वी बन गए और सत्य की खोज में जंगलों की ओर चल पड़े। भाग तीन: सिद्धार्थ की कठिन साधना। सिद्धार्थ की यह यात्रा आसान नहीं थी। उर्वेला के जंगलों में पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहते हुए अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण करने का प्रयास किया। दिन रात, भूख प्यास की परवाह किए बिना वे ध्यान और साधना में लीन रहते। कई बार उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया और केवल थोड़े से जल पर निर्भर रहने लगे। इस कठोर साधना के बावजूद उन्हें वह सत्य नहीं मिल रहा था जिसकी वे तलाश में थे। उनका शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वे मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे। फिर भी उनके मन में एक ही प्रश्न था: क्या कठोर तपस्या ही वह मार्ग है जो मुझे सत्य की ओर ले जाएगा? क्या यह आत्मदमन ही मुक्ति का रास्ता है? भाग चार: सुजाता का संकल्प। उसी समय गांव में सुजाता अपने संकल्प को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। फसलें अच्छी हो गई थीं, गांव में खुशहाली लौट आई थी। अब समय आ गया था कि वह अपने संकल्प के अनुसार भगवान को खीर का भोग अर्पण करे। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से खीर तैयार की। उसके मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी और वह चाहती थी कि उसकी यह भक्ति भगवान तक पहुंचे। सुजाता ने खीर बनाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया। उसने दूध, चावल और चीनी को मिलाकर एक उत्कृष्ट खीर बनाई। जब खीर तैयार हुई तो उसका मन भगवान की सेवा में मग्न हो गया। सुजाता ने सोचा कि आज उसका जीवन सफल हो जाएगा जब वह भगवान को यह खीर अर्पण करेगी। भाग पांच: सिद्धार्थ और सुजाता का मिलन। सुजाता खीर का स्वर्ण पात्र लेकर नदी की ओर जा रही थी। उसी समय
उरुवेला के पास सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे ध्यान की स्थिति में थे, जहां वे अपनी साधना कर रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वे लगभग बेहोशी की स्थिति में थे। जब सुजाता ने उन्हें देखा तो उनके मन में गहरी करुणा जागी। सुजाता ने समझा कि यह तपस्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके मन में यह विचार आया कि भगवान ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया है और स्वयं उसे आशीर्वाद देने आए हैं। वह श्रद्धा से भर उठी और सिद्धार्थ के पास जाकर बोली, हे तपस्वी, आप अत्यंत दुर्बल प्रतीत होते हैं। कृपया मेरी यह खीर स्वीकार करें। इसे मैंने भगवान को अर्पण करने के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं इसे आपको अर्पण करती हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं और सुजाता की ओर देखा। उन्होंने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति और करुणा का अनुभव किया। उनकी आत्मा को यह एहसास हुआ कि कठोर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकती। उन्होंने सुजाता की खीर को ग्रहण किया और महसूस किया कि अब उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। भाग 6, मध्यम मार्ग का बोध। खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ को यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक तपस्या और इंद्रियों का दमन ही सत्य का मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि आत्म संयम और मध्यम मार्ग ही वह रास्ता है जो उन्हें सत्य और मुक्ति की ओर ले जाएगा। न तो भोग विलास में डूबकर जीना सही है, न ही अत्यधिक कठोर तपस्या करना। जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण करते समय जो अनुभूति की, वह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने भीतर की करुणा, दया और संतुलन की महत्ता को पहचाना। सुजाता के इस छोटे से कार्य ने उन्हें यह एहसास कराया कि जीवन में प्रेम, सेवा और मध्यमता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत विकसित किया। भाग 7, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। कुछ ही दिनों बाद सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उनके मन में अब मध्यम मार्ग का सिद्धांत स्पष्ट था। उन्होंने जीवन के दुखों के कारणों और उसे दूर करने के उपायों पर गहन ध्यान लगाया। 7 दिनों तक लगातार ध्यान करने के बाद पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान के साक्षात्कार के बाद वे संसार को दुखों से मुक्त करने का मार्ग जान चुके थे। भाग 8, सुजाता की निस्वार्थ सेवा। सुजाता को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने किसे खीर अर्पण की थी। उसने केवल अपने प्रेम, भक्ति और सेवा भाव से यह कार्य किया था। उसकी निस्वार्थ सेवा ने एक महान व्यक्ति को उस दिशा में अग्रसर किया जिसने पूरी दुनिया को करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। सुजाता की यह सेवा यह साबित करती है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, तो वह कार्य न केवल उस व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सुजाता की यह छोटी सी सेवा एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत बनी। भाग 9, मध्यम मार्ग का महत्व। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उपदेश देना शुरू किया, तो उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में संतुलन, संयम और करुणा का पालन करना आवश्यक है। अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। मानव जीवन में संतुलित दृष्टिकोण ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यह मध्यम मार्ग केवल सिद्धार्थ का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह संसार के हर व्यक्ति के लिए एक जीवन जीने की दिशा थी। सुजाता की निस्वार्थ सेवा और उसकी खीर ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को जन्म दिया, जो आज भी दुनिया भर में लोगों को सिखाता है कि जीवन में संतुलन, करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। भाग 10, सुजाता और बुद्ध की कहानी से सीख। सुजाता और बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में करुणा, सेवा और संतुलन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। सुजाता की छोटी सी सेवा ने यह साबित किया कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। बुद्ध की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी अत्यधिक कठोरता या विलासिता नहीं अपनानी चाहिए। मध्यम मार्ग ही वह रास्ता है जो हमें सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार सुजाता द्वारा खीर अर्पण की यह घटना एक महान मोड़ साबित हुई। यह न केवल बुद्ध के जीवन में, बल्कि पूरे मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें। धन्यवाद।